अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। गरीब औरत के पास सोना हो तो ज़कात कैसे दे। आजकल हर औरत को जहेज़ में कुछ न कुछ सोना दिया जाता है, फिर अक्सर औरतों के पास 100 या 200 रुपए भी होते हैं, जिसकी वजह से ज़कात लाजिम आती है, जबकि अक्सर औरतें गरीब होती हैं, ज़कात नहीं दे सकती। क्या ऐसी औरतों के लिए चांदी के बजाय सोने के निसाब पर अमल करना मुमकिन हो सकता है? अली हैदर साहब, जगह नहीं बताइए, आपने कहाँ से बात कर रहे हैं? देखिए, ये बात जो है ना कि गरीब औरत के पास अगर सोना हो तो ज़कात कैसे दे, तो वो गुर्बत का आपका मयार गलत है। जब एक औरत के पास सोना है तो शरीयत उसको गरीब मानती नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी हाजत असलिया से ज़ायद चीज़ मौजूद है। सोना हाजत असलिया में नहीं आता। हाजत असलिया का मतलब जो हमारी बेसिक ज़रूरतें, मेरी और आपकी जो बेसिक ज़रूरत है वो रोटी है, सबसे पहले वो पानी है, वो रिहाइश है कि घर मिले रहने के लिए। तो ये जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, सोना ना निवाला बना के आप खा सकते हो, सोना ना जो है वो आप पहन सकते हो। पहनने से मुराद जो लिबास का पहनना, सतर ढांपने के लिए ज़ेवर के तौर पे पहना जाता है वो। तो इसलिए सोना हाजत असलिया से इजाफ़ी चीज़ है। तो जिसके पास ये सोना होगा, इसका मतलब ज़रूरत से ज़ायद उसके पास वैसे ही बहुत कुछ है। और सोना आजकल ठीक ठाक महंगा हो गया है, लिहाजा उसके साथ अगर कुछ पैसे भी हों तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और ये कहना कि बेचारी कहाँ से देगी, तो बेचारी नहीं है भाई, उसके पास सोना है। हाँ, और साल में एक दफ़ा ज़कात देनी है, तो उस बेचारी को चाहिए कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहे। और जब उस बेचारी के पास साल में एक दफ़ा, यानी ज़कात तो 2.5% होती है, 100 में 2.5 रुपये, तो बहुत थोड़ी सी ज़कात है, तो वो फिर निकाल दे। इकट्ठे नहीं निकाले जा सकते तो किस्तों में भी निकाले जा सकते हैं। तो और फिर भी अगर पैसे नहीं है तो फिर सोना बेच दे वो। तो बेच के शरीयत ये थोड़ी करी सारा सोना बिक जाएगा, बल्कि उसमें से जो है ना वो 2.5% ज़कात निकाल दें। तो इसलिए ये कोई शरई उज़र नहीं है जो आपने बयान किया है। कितने सोने पर ज़कात है? मेरी बीवी के पास इस्तेमाल के लिए सोना है। बीवी के पास कितना सोना हो तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, और कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है? नीज़ नक़द पैसे कितने हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? मुमताज़ अली ख़ान दुबई से। मुमताज़ अली, सोना अगर इस्तेमाल का भी हो तो ज़कात अदा करना उस पर लाजिम है, वाजिब है। बाकी कितने सोने पर होती है, तो अगर किसी के पास सोना, चांदी, माल तिजारत और नकदी यानी कैश रकम, इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना ही है, तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे नहीं होती। लेकिन आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सिर्फ सोना ही हो, 1 रुपया भी ना हो। तो जब 1 रुपया भी आपके पास, यानी आपकी वाइफ के पास अगर है, या तिजारती माल उसे कहते हैं जो बेचने के लिए ख़रीदा हो, तो इनमें से कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी है, जो कैश रकम भी है, तो फिर सोने का निसाब नहीं होता, फिर 52.5 तोला चांदी का निसाब होता है। तो फिर अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर आपकी वाइफ के पास सोना है तो ज़कात देना वाजिब है। और 52.5 तोला चांदी के रेट बदलते रहते हैं। आप, मेरा ख़्याल है दुबई से हैं, तो दुबई में देख लें 52.5 तोला चांदी के क्या रेट हैं, उस हिसाब से आप देख लें। कभी 40,000 होते हैं, आजकल 50 के लगभग है मेरा ख़्याल है। तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और कितने पैसे हों तो वो भी 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे हों तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर पैसे 52.5 तोला चांदी से कम है, सोना भी कम है, तो दोनों को मिला के देखा जाएगा। अगर मिला के मालियत 52.5 तोले के बराबर है तो भी ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात की अदायगी का वक़्त क्या है? ज़कात का एक साल अगर 25वें रोज़े को होता हो तो ज़कात कब अदा करनी चाहिए? क्या 25वें रोज़े से पहले ज़कात अदा कर सकते हैं, या 25वें रोज़े ही को ज़कात देनी होगी, या 25वें रोज़े के बाद भी ज़कात अदा कर सकते हैं? अगर हम 25वें रोज़े को ज़कात के पैसे अलग रख दें, इसके बाद ज़कात अदा करें, तो क्या ये दुरुस्त होगा? अदनान साहब इंडिया से। अदनान भाई, अगर ज़कात पे साल 25वें रोज़े को गुजर रहा है, तो जब भी 25 रमज़ान आएगा आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, और आपको 25 रमज़ान को हिसाब करना पड़ेगा। हिसाब के लिए 25 रमज़ान होगा, चाहे ज़कात आप 24 को दे दें, एडवांस 6 महीने पहले दे दें, वो भी जायज़ है, या 1 दिन बाद 2 दिन बाद दे दें तो भी जायज़ है। लेकिन हिसाब जो आपको करेंगे ना, वो 25वें रोज़े का। मिसाल के तौर पर 25वें रोज़े को आपने जब हिसाब किया तो आपकी ज़कात 1 लाख बन रही थी, और आप ज़कात एहतियातन 6 महीने पहले दे चुके हैं, और वो आपने 50,000 दी है, तो इसका मतलब 50,000 तो अदा हो गए, 50 मज़ीद दे दें आप, ठीक है ना। और अगर आपने ज़कात आप पर लाजिम हुई है 1 लाख, और आप 6 महीने पहले 1.5 लाख दे चुके हैं, तो वो 50,000 गरीबी के हो गए। 1 लाख ज़कात के हो गए, 50,000 नफली हो गए, वो गरीबी में सवाब। अब वो वापस नहीं ले सकते गरीब से जाके कि यार मेरी तो 1 लाख बन रही है, मैं तो गलती से ज़्यादा दे दी तुम्हें, वो बस वो गरीबी में हो गए, ठीक है ना।
تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25ویں تاریخ کو آپ نے حساب لگایا, پتہ چلا جی 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے آج, تو 1 لاکھ نکال کے الگ رکھ دیے کہ بعد میں دوں گا. تاخیر کرنا زکوٰۃ میں اچھا کام نہیں ہے, لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے, بلکہ باعث ثواب ہے کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آ رہا, اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں, آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی. تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہے؟ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا پورے سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ محمد وسیم صاحب انڈیا سے. یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ جی زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے, غلط مشہور ہو گیا ہے. زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ تاریخ ہوتی ہے. آپ جس دن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے مالک بنے نا, یعنی تقریباً آج کل کے حساب سے شاید 70,000 قیمت ہو, نیٹ پہ سرچ کر لیے گا, تو جس دن کوئی مرد یا عورت اتنی رقم کا مالک بنتا ہے یا اتنے سونے کا مالک بنتا ہے یا اتنی چاندی کا مالک بنتا ہے یا تجارتی مال کا مالک بنتا ہے, یہ تجارتی مال وہ جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے, تو کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں یا 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا ایک ہی چیز کا مجموعہ, ان چاروں چیزوں کا مجموعہ یا 3 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوگا تو شریعت کی نظر میں وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی متعین ہو جائے گی. مثال کے طور پر 5 محرم کو ایک آدمی کو پہلی تنخواہ ملی اور وہ 70,000 روپے مل گئی. 5 محرم کو فرسٹ سیلری آئی اس کی, اس سے پہلے 70,000 کبھی اس کے پاس نہیں آئے, تو اس کو چاہیے وہ 5 محرم کی ڈیٹ نوٹ کر لے. اب اگلے سال 5 محرم کو یہ دیکھے گا میرے پاس کتنا سرمایہ ہے اور زکوٰۃ کے کتنے اموال ہیں, اس پر 2.5% یہ زکوٰۃ دے گا. تو یہ 5 محرم کو دے گا. لوگوں نے 1 رمضان فرض کر لیے. خواتین کو کی جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اس وقت ان کو گولڈ ملتا ہے, وہ صاحب نصاب بنتی ہیں, تو وہ نوٹ کر لیں مجھے سونا کس تاریخ کو ملا ہے, تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ زکوٰۃ دیں گی. تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے غور و فکر کر کے اپنی وہ تاریخ نکالے. یاد ہی نہ آ رہی ہو, بالکل ہی بھول بھلیاں ہو گیا ہو, تو پھر توبہ بھی کرے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کہ میں نے زکوٰۃ کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی, پھر دماغ لڑا کے کوئی ایک تاریخ متعین کرے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی 1 رمضان کرتا ہے تو بھی مجبوری میں ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ چاروں چیزیں جو ہے نا پہلے خرچ کر لے, تاکہ اور پھر کوشش کرے 1 رمضان کو صاحب نصاب بن جائے وہ. تو جب 1 رمضان کو صاحب نصاب بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے فرسٹ رمضان ہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن جائے گی. لیکن بہرحال جو رمضانوں میں زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ ان کی بھی ہو جاتی ہے, لیکن حساب میں گڑبڑ کا خطرہ ہے نا, کہ ہو سکتا ہے 5 محرم کو جو رقم ہو رمضان میں کم ہو چکی ہو. تو اس لیے زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ حساب سے ہوتی ہے. اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے, آڈیو بیان ہے, اس کا نام ہے زکوٰۃ کے مسائل. آپ میرا نام لکھ کے زکوٰۃ کے مسائل لکھ کے آڈیو بیان میں سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے, وہ اگر آپ سن لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ.